2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their affiliation and take up कोर्ट आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया है और मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अफजल, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के से मुतालिक जो फैसला है वो सुना दिया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से 2 घंटे के इंतजार के बाद एक बड़ा फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से 13 रुकनी बेंच की जानिब से जो फैसला सुनाया गया था, जिसमें हुक्म दिया गया था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अलॉट की जाएं, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्तें हैं उसको मंजूर कर लिया गया है। 7 जजेस की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया गया। इस वक्त कमरा अदालत में जो इस आईनी बेंच के सदर है जस्टिस अमीनुद्दीन, वो फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और उन्होंने अपने हुक्मनामे में बताया है कि इस फैसले की जजेस ने हमायत की है, जिसके मुताबिक जुलाई 2024 में जो 13 रुकनी बेंच की जानिब से जिसकी सदाई सबक चीफ जस्टिस काजी पाक करे थे और 8-5 की जो अक्सरियत राय से जो फैसला सुनाया गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 13 मई का जो नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया गया था और लेकिन खवातीन और अक़लीती नशिस्तों को हकदार करार दिया गया था, उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है और इस वक्त कमरे अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो फैसला पढ़ के सुना रही है। जी ठीक है, अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम का आईनी करार दे दिया गया है, जबकि आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। मखसूस नशिस्तें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमात को दी जाएंगी। आपको अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुतालिक से समाअत इस वक्त जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये बड़ा एक तारीखी फैसला जिसका बड़े अरसे से इंतजार था और इसकी
बड़ी तवील जो है समातें हुई हैं। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है उसने फैसला सुना दिया है और जी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया। और जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आईनी बेंच ने, जिसके मुताबिक जो है वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने का फैसला किया था। आज इस नजरसानी पिटीशन में आईनी बेंच ने वो फैसला रद्द करार दे दिया है। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजरसानी दरखास्तें जो है मुस्तरद की हैं। और इसके अलावा जो है इस फैसले का इमीडिएट नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। अगरचे तफसीलात अभी आना बाकी हैं, ताहम अब ये होगा कि जो इस वक्त सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में पार्लियामानी जमातें हैं उनको ये कोटा जो है तकसीम होगा। तो आज की जो मुख्तर और अब तक खबर है कि मुख्तर फैसला सुनाया है जस्टिस मीनुद्दीन खान ने, जो कि इस आईनी बेंच के सरबराह हैं। उस फैसले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया गया है। और मंजूर करने के बाद आईनी बेंच ने ये जो फैसला था उसको रद्द करार दिया है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से सुनाया है।